अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हमारे चैनल फाइजर डियर ऑफिशियल पर आप सबका वेलकम हो। हमने करना है मैथमेटिक्स डोमेन 1 नंबर एंड ऑपरेशंस की एक्सरसाइज 1.1। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझे थे एक्सरसाइज 1.1 से पहले। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। चलिए करते हैं। अब इधर देखें एक्सरसाइज 1.1 में। अब एक्सरसाइज 1.1 में वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई which of the following fractions are terminating and which are recurring decimal fractions। तो मतलब वो कह रहे हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये टर्मिनेटिंग है, कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा रिकरिंग है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। लेकिन आप उससे पहले ये समझ लें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स किसे कहते हैं और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले हम लोगों को मैं आपको याद दिला दूँ कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इनके बारे में पहले से लर्न कर लिया, लेकिन मैं आपको जो है रिपीट बताती हूँ कि क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद एक या दो डिजिट्स के बाद एंड हो जाते हैं। ठीक है, डिजिट्स स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जो है पॉइंट के बाद चलते जाते हैं एंड ही नहीं होते डिजिट्स। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरफ ये आ चुका है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसके अंदर यहाँ पर ये 0.4 है। 0.4 पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के बाद एक या दो डिजिट के बाद ये एंड हो चुका है, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें 0.375 ये भी क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, क्योंकि 3 डिजिट्स के बाद एंड हो गए हैं। बेसिक वो जितने डिजिट्स के बाद एंड हो लेकिन वो एंड हो जाते हैं, लेकिन जो रिकरिंग होते हैं वो एंड नहीं होते। तो ये देखें रिकरिंग, तो ये देखें अब यहाँ पर 0.222 और ये इसी तरह रिपीट होते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ये एंड नहीं हो रही यहाँ पर। ये देखें इन्हें कहते हैं रिकरिंग। चलिए अब अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं नोटबुक पर। ये आ चुके हैं हम अपनी नोटबुक पर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। इसको पता लगाने के लिए आपको इनको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग। तो हमने इसे डिवाइड करा, यहाँ पर हम लोगों ने इसे डिवाइड करके पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करके आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो है 4 को हमने अंदर रखा था, 6 को यहाँ पर हमने बाहर रखा था। ठीक है, अब यहाँ पर 6 बड़ा था, 4 छोटा था, तो हमने 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लगाया, फिर 6 36 करा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर पॉइंट ऑलरेडी लगा था, तो यहाँ डिजिट्स 0 लगाकर नीचे डिजिट्स उतारते गए, और इसी तरीके से ये हमने देखा कि ये जो है रिकरिंग है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे थे। रिकरिंग में ये होता है रिपीट होना, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट नहीं होता, लेकिन वो चलते जाते हैं। ठीक है, और ये क्या है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है यहाँ। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसी तरह हमने बाकी पार्ट्स को भी करना है। सबसे पहले अब 11/12 है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना तो आप लोगों को आता ही होगा, डिवाइड करके आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा है। तो हमने जब डिवाइड इसे करा तो हमें पता चल गया ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह इस पार्ट को हम लोगों ने डिवाइड करना है। डिवाइड करा हम लोगों ने, हमें पता चल गया ये कौन सा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह ये पार्ट 4 देखें, पार्ट 4 को हमने डिवाइड करा, हमें पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। इसी तरह हम लोगों ने क्या करा, हमने 5/12 को जो है डिवाइड करा। डिवाइड करके हमें पता चल गया ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह 8/11 इसको हमने डिवाइड करा तो हमें पता चल गया ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है। अब ये वाला पार्ट देखिए, 5/7 है, इसे डिवाइड करा, अब ये चलता जा रहा है, तो ये कौन सा है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है। ये वाला पार्ट देखें 6/10 0.6, ये एंड हो चुके हैं डिजिट्स, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। अभी 9/10 इसको डिवाइड करा तो 0.9 है, कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। 16/20 इसको डिवाइड करा 0.8, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। अब 1/8 को डिवाइड करा तो ये डिजिट्स एंड हो चुके हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। 14/20 को करा तो ये 0.7 है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। इस तरह बाकी पार्ट्स को देखें, यहाँ पर हम लोगों ने 2 और 3 को डिवाइड करा तो यहाँ पर ये ज़्यादा ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं, तो कौन सा रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं और फ्रैक्शन है। ठीक है, 4 और 5 को हमने डिवाइड करा तो हमने जो यहाँ पर हमारे पास 6.8 आया, और सॉरी 0.8 आए, तो हमारे पास कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है। अब यहाँ पर देखें 4 और 5 हमने इसे डिवाइड किया तो 0.8 आया, कौन सा है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब इसको डिवाइड किया हम लोगों ने तो हमारे पास 0.2 आया, तो कौन सा है ये टर्मिनेटिंग है। इसको डिवाइड किया 7/9 को डिवाइड करा तो हमें पता चल गया ये कौन सा है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब 8/10 को डिवाइड करा तो 0.8 आया, तो कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब 3 और 5 को देखते हैं। 3 और 5 को डिवाइड करें तो 0.6 है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब अपने सेकंड की तरफ आते हैं।
अब यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने फॉलो करते हुए रैशनल और इरेशनल नंबर्स को करना है, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट का 5, 1/7, 2.152, ये जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमें देखना है ये इसमें क्या कह रहा है। इसमें वो कह रहा है कि रैशनल क्या और इरेशनल को अलग अलग करना है, ठीक है। अब रैशनल क्या होता है? रैशनल वो होता है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो या जिसे फ्रैक्शन की फॉर्म में किया जा सके, रैशनल होता है। एक वो भी होता है कि जो परफेक्ट, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो और वो जो हो परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रैशनल है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इरेशनल है। फॉर एग्जांपल, अब वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बताती हूँ। अब इरेशनल क्या होता है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रैशनल क्या होता है। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरेशनल। जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, ठीक है। अब वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो चलते जाते हैं और ना ही रिपीट होते हैं और ना ही एंड होते हैं इनका, ठीक है, वो इरेशनल होते हैं। और एक ये होता है जिनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा होता है, जिनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा होता है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 है। अगर ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो ये क्या है? एक इरेशनल है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? देखो, अब 2, कोई भी अगर हम 2 डिजिट्स के मैथ्स के कोई 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या 2 आता है? नहीं आता। सेम डिजिट्स होने चाहिए वो दोनों के दोनों। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 से करो तो 4 आता है। कोई भी आप 2 डिजिट्स लेनी मैथ्स की, कोई भी ऐसे 2 डिजिट्स लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या 2 आता है? नहीं आता। तो 2 क्या है? एक इरेशनल है। मैं आपको एक और फॉर एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब जैसे कि अब 25 है मेरे पास। अब मुझे कैसे पता चलेगा 25 परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक है, 25 के ऊपर। अब देखो, कोई भी मैं मैथ्स के 2 डिजिट्स ले लेती हूँ। 5 को जब मैं मल्टीप्लाई बाय 5 से करूँ तो 25 आता है, तो ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह आपने करना है। उम्मीद करती हूँ आपको रैशनल इरेशनल की समझ आ गई होगी। चलिए आप सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले आप लोगों ने करना है क्या, यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 डला हुआ है। अब ये देखने ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये अगर हम परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये पता चलने के लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा। आप ना कोई भी मैथ्स के 2 डिजिट्स ले लें या जितनी भी काउंटिंग होती है उसमें से 2 डिजिट्स लेकर क्या पता चलता है कि उन 2 डिजिट्स को मतलब कि सेम हो दोनों डिजिट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, क्या उन दोनों डिजिट्स को सेम एज डिजिट्स, जो दोनों डिजिट्स होते हैं, जैसे कि 1 है तो फिर अगली बार भी 1 ही हो। 2 सेम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या 5 आता है? नहीं आता। तो ये क्या है? इरेशनल है। अब यहाँ पर 1/7 मैंने क्या कहा था? रैशनल, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो या जिसे फ्रैक्शन की फॉर्म में किया जा सके वो रैशनल होता है। इट इज़ अ रैशनल। अब 2.152, अब इसको करने के लिए आपने पॉइंट को कट कर देना है, नीचे 1 लगा देना, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देने। फ्रैक्शन की फॉर्म में किया जा सकता है तो क्या है? इट इज़ द रैशनल नंबर। अब ये है, अब 0 की तो पता है स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर इस तरफ 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है। तो स्टार्टिंग में आपने कोई वैल्यू नहीं है तो इसकी फिर आपने भी कोई वैल्यू नहीं करनी इसकी। पॉइंट को कट करेंगे, 0 को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब 1 लगा देंगे और जितने डिजिट्स हैं उतनी 0, और ठीक है, ये क्या है? फ्रैक्शन की फॉर्म में किया जा सकता है तो ये क्या है? इट इज़ द रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर देखिए 2.751। अब इसको कैसे करेंगे? पॉइंट को ख़त्म कर देंगे, नीचे 1 लगा देंगे, जितने डिजिट्स हैं उतनी 0 लगा देंगे, तो इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में किया जा सकता है। तो क्या है? इट इज़ द रैशनल नंबर। 22% ऑलरेडी ही फ्रैक्शन में, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 14। अब देखो, कोई भी 2 ऐसे डिजिट्स हैं, कोई भी 2 ऐसे डिजिट्स हैं सेम डिजिट्स हों जिसको मल्टीप्लाई करने पर जो है 14 आता है। अगर 14 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं आता तो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसलिए वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 25 मैंने बताया था कोई भी जो मैथ्स के सेम डिजिट्स हो जिन पर मल्टीप्लाई करने पर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तो वो रैशनल होते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25 है तो क्या है? वो रैशनल है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मैथ्स की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना